हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। सो दिस इज अ कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में दिया गया है अ मेटल कॉम्प्लेक्स हैविंग कंपोजिशन CrNH3 होल 4 Cl2Br। ठीक है, एक मेटल कॉम्प्लेक्स है जिसका हमको यहाँ पे कंपोजिशन दिया गया है। हैज बीन आइसोलेटेड इन टू फॉर्म्स, इसके दो फॉर्म्स को आइसोलेट किया गया है। पहले को X बोला गया, दूसरे को Y बोला गया है। फर्दर क्या क्या गया है कि द फॉर्म X, जो X फॉर्म है वो सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करती है और एक व्हाइट प्रेसिपिटेट देती है which is क्या, which is readily soluble in dilute aqueous ammonia। व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या है, एक्वस अमोनिया में, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, सोल्यूबल है। वेयर एज जो वाई हमारा आइसोमर है, जो वाई आइसोमर या वाई फॉर्म है, वो क्या करता है, गिव्स अ येलो प्रेसिपिटेट विद कंसंट्रेट अमोनिया। जो वाई हमारा है वो क्या करता है, जो है येलो प्रेसिपिटेट देता है। सॉरी, वाई क्या देता है, हमारा वाई की रिएक्शन जब हम सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो हमको पेल येलो प्रेसिपिटेट मिलता है जो कि कंसंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है। ठीक है, ये क्या करेगा, जो हमारा एक्स था वो डाइल्यूट एक्वस अमोनिया यानी कि डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन में सोल्यूबल था, जबकि जो वाई है वो कंसंट्रेटेड अमोनिया के सॉल्यूशन में ही सोल्यूबल होता है। क्वेश्चन कहा गया फिर कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्सेस एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट्स होंगे यहाँ पे वो हमको चूज करना है। पहला क्या है क्वेश्चन, पहला जो स्टेटमेंट वो क्या है, बोथ कॉम्प्लेक्सेस हैव द सेम 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कि दोनों ही कॉम्प्लेक्स के पास 6 जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है बोथ कॉम्प्लेक्सेस हैव नियरली सेम कंडक्टिविटी इन वाटर। थर्ड स्टेटमेंट सेज इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस ammonia is involved only to secondary valency, and fourth statement says in both complexes electronic configuration of T2G is same। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, पहले हम कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे। तो कंपाउंड्स के बारे में क्या कहा जा रहा है कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दिया गया है, मतलब CrNH3 होल 4 Cl2 और Br। ठीक है ना। अब क्या कहा जा रहा है, इसकी रिएक्शन अगर हम किससे करा रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट से अगर हम कराएं, इसको दो आइसोमर्स है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो हमको दो मिक्सचर मिलेंगे, एक एक्स और वाई मिलेंगे। एक्स जो हमारा है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ठीक है, और वाई जो हमारा है वो क्या है, पेल येलो प्रेसिपिटेट है, पेल येलो प्रेसिपिटेट है। अब अगर बात करें येलो प्रेसिपिटेट और व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको कब मिलता है, हमको क्या पता है कि जो सिल्वर आयोडाइड, सॉरी जो सिल्वर क्लोराइड होता है, सिल्वर क्लोराइड का जो प्रेसिपिटेट होता है वो व्हाइट कलर का होता है, वेयर एज जो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रेसिपिटेट होता है वो पेल येलो कलर का होता है। तो अगर यहाँ से हमको इसकी रिएक्शन अगर सिल्वर नाइट्रेट से करा रहे हैं और सिल्वर क्लोराइड अगर हमें मिल रहा है, दिस मीन्स क्या, क्योंकि कॉम्प्लेक्स है। अब कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उसमें कुछ आयंस होते हैं, लिगेंड्स होते हैं और सेंट्रल मेटल एटम होता है, साथ में यहाँ पे काउंटर आयन प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, काउंटर आयन प्रेजेंट होता है। और यही काउंटर आयन क्या होगा, यही काउंटर आयन आयनाइजेबल होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर के जो आयंस होते हैं वो तो निकलेंगे नहीं बाहर। ठीक है ना, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं तो वो तो रिलीज नहीं होंगे सोल्यूशन के अंदर जब आयनाइज होंगे। जो काउंटर आयन होगा वही सिर्फ आयनाइजेबल होता है। तो ये जो काउंटर आयन होगा वही रेस्पॉन्सिबल होगा इस व्हाइट और पेल येलो प्रेसिपिटेट के लिए। तो जब हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, इसका मतलब क्या, जब हमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है तो उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, जो काउंटर आयन होगा उसमें क्लोराइड प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, ये हमारा एक्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सिमिलरली जब हम कहें कि आज हमको पेल येलो प्रेसिपिटेट मिल रहा था वो सिल्वर ब्रोमाइड का होता, मतलब यहाँ पे ब्रोमाइड एज अ काउंटर आयन प्रेजेंट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसका फॉर्मूला जो है डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसका जो फॉर्मूला वो कैसा होगा, वो हमारे को इस तरह से होगा कि CrNH3 होल 4, क्योंकि एक सील तो बाहर चला गया तो एक सील अंदर बचेगा और एक Br बच जाएगा। वहीं यहाँ पे देखेंगे तो इसका फॉर्मूला कैसा हो सकता है, कंपाउंड वाई का CH3 से और CrNH3 होल 4 और Cl2। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो कंपाउंड एक्स का है, और ये फॉर्मूला हो जाएगा कंपाउंड वाई का जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 ही है। ये बात तो क्लियर हो गई हमारी। फर्दर इसको हम और जो है वेरीफाई करने के लिए हम बाकी रिएक्शन को भी देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है रिएक्शन में, कहा जा रहा है जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन में रेडिली सोल्यूबल होता है, यानी कि AgCl जो हमारा है, AgCl जो हमारा होता है एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन ले रहे हैं। एक्वस अमोनिया सॉल्यूशन मतलब क्या, NH3 NH2, NH3 NH2 का मतलब क्या होता है, ये NH4OH होता है, ये एक्वस अमोनिया का सॉल्यूशन होता है कुछ ऐसा। और इसमें देखें ये व्हाइट प्रेसिपिटेट सोल्यूबल होता है कि नहीं होता है, तो ये क्या करता है यहाँ पर, ये क्या करेगा यहाँ पर, जब जो है यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी NH4 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज Ag
NH3 होल ट्वाइस Cl, ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है यहाँ पर इस तरह का, एक आधा सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि हमारा X तो वेरीफाई हो रहा है। वहीं अगर बात करते हैं जो पेल येलो प्रेसिपिटेट था वो किसके साथ हो रहा था, वो कंसनट्रेट अमोनिया सॉल्यूशन के साथ हो रहा था। तो वो क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, इसकी रिएक्शन अमोनिया से जब कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये भी एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ही बनाता है, AgNH3 होल ट्वाइस Br, ठीक है ना। तो ये भी क्या होता है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स ही होता है। तो यहाँ से भी हमने रिएक्शन भी देख ली, रिएक्शन भी फॉलो हो रही है, मतलब जो हमारा कंपाउंड X है वो ये रहेगा, कंपाउंड Y है वो ये रहेगा। अब फर्दर क्या कहा जा रहा है, फर्दर अगर यहाँ पे देखें हम पहले इनका कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। सबसे पहले पहला कंपाउंड हमारा क्या है, इसको फिर से अगर लिखें तो CrNH3 टेट्रामीन क्लोरोब्रोमो क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है ना, इसका ये नाम हो सकता है, होगा टेट्रामीन, सॉरी ब्रोमो क्लोरो होगा, ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकली चलेंगे तो पहले बी आएगा देन सी आएगा। तो टेट्रामीन ब्रोमो क्लोरो या ब्रोमाइडो क्लोराइडो क्रोमियम क्लोराइड, ठीक है ना, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स जो हमारा है एक्स, दिस इज कंपाउंड एक्स। एंड टेट्रामीन डाइक्लोराइडो क्रोमियम ब्रोमाइड, ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड वाई। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें दोनों में तो क्या होगा, -1 यहाँ है, -1 इसका होगा, इसका 0 होगा, ठीक है, और यहाँ पे -1 होगा, तो टोटल क्रोमियम क्या हो जाएगा, थर्ड होगा, क्रोमियम क्या होगा, +3 होगा इसका चार्ज, और यहाँ भी क्या रहेगा, ये -1 है, ये -1, तो 2 -1 -2 हो जाएगा, तो यहाँ भी क्या रहेगा, +3 ही रहेगा। यानी कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों में ही क्या है, दोनों में ही क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। और तो क्रोमियम +3 क्या होता है, क्रोमियम +3 का जो है जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है D3 होगा। तो इसको देखेंगे ऑक्टेटल फील्ड में तो कैसे स्प्लिटिंग रहेगी इसमें, इसमें कोई स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड लिगेंड का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि D3 में क्या होती है, कोई पेयरिंग नहीं होती है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा रहेगा, T2G3 और EG0। तो अब क्या देखेंगे कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, तो दोनों में जो T2G का भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सेम रहेगा, तो ऑप्शन 4 तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 3 में देखें क्या लिखा है, बोथ कॉम्प्लेक्सेस NH3 इज इन्वॉल्व टू सेकेंडरी वैलेंसी। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों में जो NH3 है क्रोमियम है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है NH3 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 और NH3, ठीक है, ये पार्ट सेम रहेगा दोनों कॉम्प्लेक्सेस में, बस क्या रहेगा, एक यहाँ पे Cl आ जाएगा, एक Cl आ जाएगा, या फिर दूसरे में क्या आ जाएगा, एक Cl और एक Br आ जाएगा। तो अब हम क्या देख रहे हैं, ये जो वैलेंसीज होती हैं, जो लिगैंड और मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है, इसको सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है। तो यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पे कि जो NH3 हो दोनों में ही क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी में ही इन्वॉल्व होता है, वो काउंटर आयन नहीं बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या कि बोथ कॉम्प्लेक्सेस हैव नियरली द सेम कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे हम, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ आयंस पे, नंबर ऑफ आयंस के होंगे, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उनकी कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। अगर इसमें हम देखें तो जो पहला कॉम्प्लेक्स एक्स है, इसको जब आयनाइज करेंगे तो ऐसे हमको 2 ही आयन मिलेंगे, एक क्लोराइड मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। वहीं जो है वाई में भी देखें तो एक ब्रोमाइड आयन मिलेगा, एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा। तो नंबर ऑफ आयन जब सेम है दोनों में, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं क्या कि बोथ कॉम्प्लेक्सेस हैव नियरली सेम कंडक्टिविटी, ठीक है, यानी कि ये कंडक्टिविटी भी क्या होगी, सेम ही रहने वाली। तो ऑप्शन 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब लास्ट ऑप्शन बचता है, लास्ट ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है कि दोनों के 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अब 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हमारा इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा वो हम देखें। अगर हम बात करें कंपाउंड एक्स की, तो कंपाउंड एक्स में क्या होगा, यहाँ पे अगर हम इसको यहाँ पे देखें, कंपाउंड एक्स में क्या है, एक तरफ Cl लगा, एक तरफ Br लगा है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। इस मॉलिक्यूल के अराउंड अगर यहाँ देखें, प्लेन पास करें तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी यहाँ पर। तो POS प्रेजेंट है, ठीक है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पे कोई भी जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की वैसे तो बात की जा रही है, तो यहाँ पे तो कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, यहाँ पर
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं पाई जाएगी। और अगर हम बात करें कंपाउंड कौन सा था, एक्स था ये कंपाउंड, या आइसोमर कौन सा है ये, एक्स। आइसोमर नहीं बोलेंगे इसको, आइसोमर तो नहीं बोलेंगे इसको, ये कंपाउंड एक्स है हमारा, ठीक है ना। वही अगर कंपाउंड वाई की बात करें, कंपाउंड वाई में क्या है हमारा, सी आर है, ये NH3, ये NH3, यहाँ भी NH3 है और यहाँ भी NH3 है, ठीक है। ये तो इतना है, साथ में एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है और एक सेल यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये जो फॉर्म होती है जहाँ पे जो सेम लिगेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के 180 डिग्री पर होते हैं, कहाँ होते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। ये क्या है, ट्रांस आइसोमर है, ठीक है। और अगर बात करें इसको हम दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक सेल मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक सेल हमने यहाँ पे लगा दिया, बाकी जगह मैंने क्या लगाया है, NH3 लगाया है, यहाँ भी NH3 है, यहाँ भी NH3 है, यहाँ भी NH3, यहाँ भी NH3। यहाँ पे देखें जो सेम लिगेंड्स हो क्या 90 डिग्री पर होते हैं, दिस इज कॉल्ड सिस आइसोमर। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको हम, सिस आइसोमर बोलेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कंपाउंड वाई जो है उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर प्रेजेंट है, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है इसी को हम सिस ट्रांस आइसोमर या आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो यानी कि कंपाउंड वाई में तो हमारा क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है, बट कंपाउंड एक्स में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। और कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, 2 ही हैं, 6 भी यहाँ पे नहीं होगा। तो ऑप्शन 2, 3 एंड 4 आर करेक्ट। ऑप्शन 2, 3, 4 कहाँ दिए हैं, ऑप्शन 2, 3, 4 हमें दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड, बेस्ट ऑफ लक।